Today we will start chapter 2, polynomials. For class 10th for CBSE from NCERT. देखो, मैंने 20 डेज का टारगेट है मेरा। वैसे तो 15 डेज का ही था, मैंने 20 डेज 5 डेज का मार्जिन ले लिया कि 20 डेज में ये बुक हम खत्म कर देंगे। जब आपके स्कूल लगे उस टाइम आपकी बुक कंप्लीट हो, ठीक है? तो देखना आपके मार्क्स कोई रोक ही नहीं पाएगा। टीचर्स को सबसे पहले आंसर आप दोगे। पॉलिनोमियल। अब जो 9th में पॉलिनोमियल था और जो 10th क्लास में पॉलिनोमियल है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। 9th के पॉलिनोमियल में हमने रिमाइंडर थ्योरम किया, फैक्टर थ्योरम किया, उसके बाद लॉन्ग डिवीजन फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइजेशन किया, फॉर्मूलाज लर्न किए, ये कुछ था। बट जो 10th में पॉलिनोमियल है, दैट इज बेसिकली डिपेंड अपॉन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। किस पे बेस्ड है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स पे बेस्ड है। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल की कितनी जीरोज पॉसिबल होती हैं? मैक्सिमम पॉसिबल जीरो। ये 1 मार्क क्वेश्चन है। मैक्सिमम पॉसिबल जीरोज किसके इक्वल होती हैं? डिग्री। मैक्सिमम पॉसिबल वर्ड डाला है मैंने, मतलब नॉट पॉसिबल भी हो सकती हैं, डिग्री के इक्वल होती हैं। अगर किसी कम भी हो सकती है। हाँ जी, डिग्री से कम भी हो सकती हैं, नॉट पॉसिबल भी हो सकती हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल दूंगा अभी। अब पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस 3 होंगी। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस 2 होंगी। मैक्सिमम पॉसिबल, मान लो अभी जो आपने 10th क्लास में पॉलिनोमियल करना है वो सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का करना है। क्या करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बेस पे। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब नहीं, क्वाड्रेटिक का मीनिंग Sir, having the degree 2. डिग्री 2। वेरी गुड अन्वेषा, डिग्री 2 का मतलब? सर जैसे कि x एक है तो फिर उसकी पावर 2, मैक्सिमम पावर 2। मैक्सिमम पावर 2। उस एक्सप्रेशन में जितनी भी टर्म्स होंगी सब में से जो हाईएस्ट पावर होगी, मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं। पॉलिनोमियल दैट कंटेन्स वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स एटसेट्रा। तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जर्नल फॉर्म है वो क्या होती है? जर्नल फॉर्म बता सकता है कोई? निशान बता सकते हो बेटा? नो, सिंपल है। डिग्री 2 वेरिएबल 1 होगा तो जर्नल फॉर्म क्या होगी? अवनी, यस सर। जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर 2x स्क्वायर प्लस, एग्जाम्पल नहीं पूछी मैंने सिर्फ जर्नल फॉर्म पूछी है बेटा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस एक्स बी प्लस एक्स प्लस सी। मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम टर्म 3 होंगी। वेयर, ये भी याद रखना है, ए जीरो की इक्वल नहीं हो सकता, बी और सी जीरो की इक्वल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 इज अ क्वाड्रेटिक। अगर मैं सिर्फ 3x स्क्वायर माइनस 7x ले लूं तो दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक। अगर मैं अकेला 3x स्क्वायर ले लूं तो दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक। ये नहीं है कि इसमें एक ही टर्म आ रही है, x वाली टर्म नहीं आ रही। नो, देन तब भी ये हमने तो सिर्फ मैक्सिमम पावर देखनी है ना उसकी, मतलब उसकी डिग्री देखनी है। इसमें भी डिग्री 2 है, इसमें भी डिग्री 2 है, इसमें भी डिग्री 2 है। तो यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये चैप्टर किस पे बेस्ड है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पे। तो जीरोस मैंने पहले भी बताया था, मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस किसके इक्वल होती हैं? डिग्री के। अब मैं एग्जांपल लेता हूं। मैंने ले लिया एक छोटा सा एग्जांपल x² - 4, एक पॉलिनोमियल लिख दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
अन्वेषा, इसकी जीरोस कैसे फाइंड करेंगे हम? हाउ वी कैन फाइंड इट्स जीरोस, बता सकते हो? सर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, एक्स प्लस एक्स टू। प्लस 2 एक्स माइनस 2। अब जो दो फैक्टर्स हमारे बन गए, इन दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल कर दो। एक्स की वैल्यू -2 और एक एक्स की वैल्यू 2। तो जो एक्स की दो वैल्यूज आई हैं, दीज आर कॉल्ड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहां दो जीरोस हैं। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अन्वेषा, यहां पे बच्चे कोई एक्स की ऐसी वैल्यू बताओ, रियल नंबर, जिसको फिल करने पे जो जीरो बन जाए। ये पॉलिनोमियल जीरो बन सकता है? सर एक्स होगी की, नहीं, क्योंकि अगर कोई नेगेटिव नंबर लिखेंगे तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये कभी जीरो नहीं आ सकता ना। यस सर। अब देखो यहाँ -2 फिल करेंगे तो ये जीरो बन जाएगा, 2 फिल करेंगे तो भी ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग ये होता है कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द होल एक्सप्रेशन बिकम्स जीरो। बट यहाँ पे देखो डिग्री 2 है ना, डिग्री 2, बट मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस, इसमें हैविंग नो जीरो, इसकी कोई भी जीरो पॉसिबल नहीं है। समझ गए मेरी बात? ये वर्ड समझ आया? मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस, पॉसिबल क्यों लिखा मैंने? यस सर। कि मतलब मैक्सिमम 2 हो सकती हैं, 2 से ज्यादा जीरोस नहीं हो सकती, ठीक है? और कम से कम 9 जीरो भी हो सकते हैं, मतलब कोई जीरो ना भी हो तो भी हो सकता है। आया समझ? अब यस सर। फिर से निशान, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? जनरल फॉर्म बताइए बच्चे। एक्स प्लस बी फिर ना, ए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस बी प्लस सी। यस, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस, अवनी, इसकी मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस कितनी होंगी? सर 2। 2 जीरोस। अब हम दो फॉर्मूलाज करेंगे। जीरोस फाइंड करना मैंने बता ही दिया। जीरोस कैसे फाइंड करेंगे? फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन का पहला रूल कॉमन, वही जो 9th में किया था। सेकंड रूल फॉर्मूला। थर्ड रूल मिडल टर्म स्प्लिट, बस, या रीअरेंज करके। ये 3 मेथड्स हैं हमारी फैक्टराइजेशन के, जो पहले किए हैं हमने, 8th में भी किए हैं, 7th में भी किए हैं, वही सेम चीज चल रही है फैक्टराइजेशन की। तो दो फैक्टर्स बन जाएंगे, उनको अलग अलग जीरो के इक्वल करके हमारे पास जीरोस आ जाएंगे। अब दो फॉर्मूलाज, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, जो एक्स का कोफिशिएंट है ऊपर, उसके साथ माइनस आ जाएगा अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दूसरा फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए। ये दो फॉर्मूलाज याद रहेंगे। यस सर। नाउ एक तीसरा फॉर्मूला, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन, उसका एक फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस का मीनिंग सम ऑफ जीरोस, पी का मीनिंग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। समझे? बस तुमने ये 3 फॉर्मूलाज लर्न करी। मतलब 4 चीजें हैं, जीरोस फाइंड करनी, और 2 ये चीजें यूज करेंगे, और एक ये फॉर्मूला यूज करेंगे। मतलब 3 फॉर्मूलाज। फोर्थ थिंग फैक्टराइजेशन से हमें जीरो फाइंड करनी है। वो 4 चीजें करनी है हमें, मतलब ये टोटल 4 चीजें, और हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। पहली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.1, दैट इज ओरल। जो 2.1 एक्सरसाइज है वो ओरल है, उसके अंदर हमारे पास कुछ नहीं है। ओरल अभी मैं बुक में से ही करवा दूंगा आपको। ये ग्राफ बना हुआ, ये ग्राफ
एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है अन्वेषा? सर किसी पॉइंट पे नहीं कर रहा। तो यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, द ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल एफ पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। नंबर ऑफ जीरोस हैविंग नो जीरो, इस पॉलिनोमियल की कोई भी जीरो पॉसिबल नहीं है। सर मतलब वाई जितने एक्सिस पे फर्क नहीं पड़ता। ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, एक्स एक्सिस को देखना है हमने। ओके सर। दूसरा, जितने पॉइंट्स पे कट करेगा या टच करेगा दैट आर द नंबर ऑफ जीरोस। अब इसमें अवनी कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को? अवनी, यस सर। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? सर एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे वन सर, सॉरी सर। हैविंग हाउ मेनी जीरोस? इसमें ओनली वन जीरो इज 1 पॉसिबल। 0। निशान, इस ग्राफ के अंदर ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? Plus बोलिए 2. निशान। क्यों टू? 1 2 3, 3 जीरोस आर देयर। इसकी कितनी जीरोस होंगी? 3 पॉइंट पे नहीं कट कर रहा है, ये और ये Yes sir. 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसकी 2 जीरोस। अन्वेषा, इसमें कितनी जीरोस होंगी? सर 4। 4 जीरोस। अवनी, इसमें कितनी जीरोस होंगी? सर 4 3। 3। एक पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, 1 और 3, कितनी जीरोस होंगी? 3 जीरोस होंगी। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। नाउ द लास्ट एक्सरसाइज, वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, फिर भी हम 2-3 सम इसके करेंगे। देखो क्वेश्चन सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमें क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करना होता है। क्या उन्होंने फाइंड करने के लिए बोला है, क्या वेरीफाई करने के लिए बोला है। क्या देखिए, फाइंड द जीरोस of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient. पहला पार्ट, x square minus 2x minus 8. Avni, how we can find its zeros? बताइए बेटा। अवनी, आपकी आवाज नहीं आ रही, कहाँ बिजी है तू? सर कहीं नहीं। कोई डिस्टर्ब कर रहा है? नो सर। देख ले, ऋषिकेश आ जाऊंगा मैं। हाँ बता बच्चे, हाउ वी कैन फाइंड। सर मिडल टर्म स्प्लिट। वेरी गुड, मिडिल टर्म स्प्लिट सिखाई हुई आती है ना? यस सर। 1 into 8, 8 मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए। लास्ट में क्या साइन है? माइनस। माइनस का मतलब सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। दो नंबर सब्ट्रैक्ट कब होते हैं? जब 1 जब माइनस प्लस एक का टर्म प्लस, यहाँ माइनस है, बिगर तो टर्म bigger माइनस term। की होगी और स्मॉलर टर्म प्लस की होगी। तो दो नंबर्स बताइए जिनको मल्टीप्लाई करके 8 और सब्ट्रैक्ट करके 2 आए। सर 4 and 2। बिगर 4 है तो 4, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। फर्स्ट 2 टर्म में, लास्ट 2 टर्म में। फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन है? सर x। व्हाट इज लेफ्ट? x minus 4। नेक्स्ट 2 टर्म में सर प्लस 2 व्हाट इज लेफ्ट? x minus 4। x minus 4 and x x plus plus 2। 2। ये दो फैक्टर्स बन गए। अब इसके बाद जीरोस फाइंड करनी है। यहाँ पे एक लाइन मेंशन करनी है, फॉर द zeros जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। polynomial x minus 4 is equals to 0। x minus 4 अलग से जीरो के इक्वल, x x plus plus 2 अलग से जीरो के इक्वल। फ्रॉम हियर x we get x is equals 4। to 4। x is equals to minus 2। तो ये पहला आंसर हमारा आ गया। जीरोस फाइंड करने के लिए बोला था, पहले पार्ट की जीरोस इस टाइप से फाइंड करनी है। ये रफ वर्क है, आप करो चाहे ना करो, आप पे डिपेंड है। ठीक है, यहां तक समझ आया अन्वेषा, निशान? यस Yes sir. ओके। अब साथ में उन्होंने एक चीज और मेंशन की है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट।
हमने जो ये दो फॉर्मूलाज किए थे ना, ये चीज वेरीफाई करनी है, मतलब जीरोस आ गई, इन दोनों का सम फाइंड करना है और माइनस बी अपॉन ए की इक्वल प्रूव करना है। चलो अवनी, ये हमारी इक्वेशन थी। Yes, इसको sir. अगर हम जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Yes. ए? Sir, x square. व्हाट इज द जनरल फॉर्म? Sir, is x square minus sir 1. A की वैल्यू 1 होगी। नहीं, पहले तो एक्स स्क्वायर आ रही थी, हैं? Sir, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो वन है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ ए मल्टीप्लाई था तो ए की वैल्यू क्या हो गई? वन हो गई। 1. बी Yes. की वैल्यू, 2. minus 2. आज तेरा मूड नहीं है पढ़ने का, Sir है। है? ये रफ वर्क में लिख ली हमने वैल्यूज। अब मैंने पहले ही बोला है, ये दो जो फॉर्मूलाज लिखे थे इनको हमें वेरीफाई करना है। यहाँ पे वेरिफिकेशन लिख के सबसे पहले आएगा सम ऑफ जीरोस। क्या आएगा? सम ऑफ जीरोस। दिस एंड दिस आर द जीरोस। Yes, sir. क्या आ गया हमारे पास? 2. सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था? minus b upon c. हाँ, ए c a. माइनस बी अपॉन ए, पर माइनस तो आ नहीं रहा। तो Yes, हम sir. बहुत चालाक हैं, हमने जिंदल सर से सब कुछ पहले ही सीख लिया। ठीक है अवनी, हम क्या करेंगे? माइनस लेके आएंगे कि आंसर में कोई चेंज भी ना आए और माइनस भी आ जाए। तो क्या करें? Reciprocal. माइनस नहीं बेटा, रेसिप्रोकल sir. नहीं, आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। Yes, sir. हमने क्या किया? 2 को माइनस इंटू माइनस 2 लिख दिया। कोई फर्क पड़ेगा? No, sir. अन्वेषा, कोई फर्क पड़ेगा बच्चे? नहीं समझ नहीं आया, माइनस इंटू माइनस टू कैसे किया? बच्चे अच्छा ठीक है सर, आ गया। आ गया। एक चीज समझा रहा हूं कि हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है अन्वेषा, माइनस यस। बी अपॉन ही है ना। बट जो हमने सम ऑफ जीरोस, इन जीरोस को ऐड करके देखा तो हमारे पास माइनस साइन नहीं आ रहा था। तो हमने क्या किया? थोड़ी चालाकी की, हम माइनस साइन ले आए, अंदर भी माइनस कर दिया कि इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा ना। यस सर। तो माइनस को ऐसे ही रखो। व्हाट इज माइनस टू? रफ वर्क में देखो माइनस टू क्या है? b. बी। और वन क्या है? a. ए। हो गया वेरीफाई। मतलब मैंने तो इनका यूज तो नहीं किया ना, मैंने तो इनका यूज करके किया, इन दोनों का एडिशन कर दिया, सम कर दिया, मेरे पास माइनस बी अपॉन ए के इक्वल प्रूव हो गया। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई करना है। हम जीरोस का यूज करेंगे और सी अपॉन ए के इक्वल पर प्रूव कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था? सी अपॉन ए। जीरोस आर 4 एंड माइनस 2। 4 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, व्हाट वी गेट? minus 8. -8। नीचे 1 डाल सकते हैं। 1. Yes, sir. व्हाट इज -8? Sir c. तो पूरे -8 के प्लेस पे सी आ जाएगा, 1 के प्लेस पे ए, क्योंकि ए देखो ये रफ में लिखी हुई है, जो लाइन मार्किंग किया है ना, ये रफ वर्क है, आप भी अगर करना है तो कर लेना। हो गया वेरीफाई। सम ऑफ जीरोस को हमने माइनस बी अपॉन ए की इक्वल प्रूव कर दिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को सी अपॉन के इक्वल, हेंस वेरीफाइड। नाउ सेकंड पार्ट, अन्वेषा, ये है हमारे पास 4s² - 4s + 1। हाउ वी कैन फाइंड इट्स जीरोस? द मिडिल टर्म स्प्लिट। 4 के फैक्टर्स जिनको प्लस करें तो 4 आए, क्या आएंगे? 2 × 2। -2s - 2s + 1। फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन है? सर 2। s नहीं कॉमन, हाँ 2s। क्या बच गया? s - 1। 2s - 1 बचेगा बेटा। यहां से सर -1 कॉमन। क्या बच गया? 2s - 1।
अब 2s माइनस वन सेम आ गया, हम सही हैं। हम यहाँ आइडेंटिटी भी लगा सकते थे, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा था। अगर ऐसे भी कर दिया तो भी ठीक है। वही सेम लाइन लिख के, फॉर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसको अलग से जीरो की इक्वल, इसको अलग से। यहां से 2s की वैल्यू क्या आ गई 1, एंड s की वैल्यू क्या आ गई 1 वन अपॉन 2। अपॉन टू। सेम यहां से 2s माइनस वन जीरो की इक्वल, 2s इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू 1 वन अपॉन अपॉन 2। टू। सेम जीरोस आ सकती है, देखो 1/2 आ गई। ये नहीं है कि एक ही जीरो है, ये दो जीरोस हैं। अब रफ वर्क, अन्वेषा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? सर 4 b? -4 c? 1। 1। a b और c की वैल्यूज आ गई बेटा हमारे पास। यस सर। अब वेरिफिकेशन, जीरोस हमने फाइंड कर दी हैं। वेरिफिकेशन, सम ऑफ जीरोस, हाफ प्लस हाफ, 2 is the LCM, 1 plus 1, that become 2 upon 2, कट किया 1 आ गया। फॉर्मूला क्या था सम ऑफ जीरोस का? सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b अपॉन a। b की वैल्यू -4 है, यस सर। मतलब 4/4 आना चाहिए। मेरे पास आया 1, तो मैं थोड़ी चालाकी करूंगा, मैं क्या करूंगा 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से डिवाइड कर दूंगा। कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। क्योंकि हमें बच्चे -b अपॉन a के इक्वल लेके आना है। यहाँ सर पे तो ना वो तो तो 1, कैंसिल हो जाएगा ना, 4/4 तो डायरेक्ट x पे इक्वल ही आ जाएगा ना। उसको देखो, मैं इसका यूज नहीं कर रहा ना बेटा, मैं इसका यूज नहीं कर रहा, ये रफ वर्क में तभी लिखा। मैंने इसको ही, सम ऑफ जीरोस को ही मोल्ड करना है -b अपॉन a के इक्वल। मैंने जीरोस का यूज किया, जो जीरोस आई थी उनका यूज किया ना हमने बेटा। यस अन्वेषा, उनके सम को मैंने -b अपॉन a के इक्वल प्रूव करना है। और b की वैल्यू 4 थी, -4 थी, इसकी वैल्यू 4 थी, तो ये तो सर 4/4 आ अगर गया। डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा दे तो? फिर वेरिफिकेशन नहीं होगी बेटा वो। ओके सर। मैं एक चीज और बताता हूँ अन्वेषा, कई टीचर्स पता है क्या करते हैं, इन जीरोस का यूज करके सम फाइंड कर लेते हैं, फिर फार्मूला से फाइंड कर देते हैं और कहते हैं दोनों इक्वल आगे हो गया, वेरीफाई। सही है वो, बट मैं उसको प्रेफर नहीं करता। मैं सिर्फ इसका यूज करके उसको -b अपॉन a की इक्वल प्रूव करता हूं। वो टीचर्स को पता ही नहीं है कि इनको वेरीफाई कैसे होता है, वो तो दोनों साइड्स ले लेते हैं, जीरोस का यूज भी कर लेते हैं और फॉर्मूला का यूज भी कर लेते हैं। मैं क्या करता हूं, जीरोस के सम को -b अपॉन a के इक्वल प्रूव करते हैं। यहाँ तो प्लस आ रहा है अन्वेषा, बट हमें तो माइनस में था फॉर्मूला, यस सर। तो क्या लिखेंगे, वही चालाकी करेंगे हम, -4 कर देंगे। कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। अब देखो माइनस एज लाइक व्हाट इज -4, यहां देखो रफ वर्क में b था, 4 क्या है, ए है, हो गया वेरीफाई। ऐसी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस क्या आई है हमारे पास, हाफ एंड हाफ आई है ना, यस सर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया हमारे पास 1/4 आ गया। व्हाट इज 1, रफ वर्क में देखो 1 क्या है यहाँ पे, c, 4 क्या है, ए। a, हो गया वेरीफाई। समझे मेरी बात बच्चे? यस सर। इसका थर्ड पार्ट में थोड़ी सी गड़बड़ है, उन्होंने ना असेंडिंग ऑर्डर में नहीं दी पावर्स, तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। उन्होंने ये क्वेश्चन दिए है, क्या करेंगे, -7x -3 लिखेंगे, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है प्रॉपर। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट, निशान यस सर। 6 3 18 के फैक्टर जिनको माइनस करे तो 7 आए, 11। 11 कहां से आ गया, 11 के टेबल में तो 18 आता ही नहीं है। नहीं सर, नहीं सर। 6 3 18 हो गया ना बेटा, मल्टीप्लाई करके 18 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करके 7 आना चाहिए। सर 9 and 2। 9 and 2, फर्स्ट 2 में लास्ट 2 में, फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है,
निशान जी तू बस कहीं बातों में लग 3 जाता है होगा। किसी के साथ। 3x कॉमन, 2x माइनस 3, अगले दोनों में 1 कॉमन, 1 into 2x माइनस 3, ये सेम आ गया। yes sir 3x plus 1 दोनों को अलग अलग जीरो की इक्वल, 2x की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू 3/2। यहां से 3x प्लस 1 जीरो की इक्वल, 3x की वैल्यू -1 एंड x की वैल्यू -1/3। ये दो वैल्यूज आ गई। रफ वर्क, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? निशान, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? अन्वेषा, सर 6 b? -3 पता था मुझे। वो सॉरी माइनस इसमें से नहीं देखना, इसमें सॉरी से सर देखना है। मैंने यही कहा था, यही गड़बड़ है और वही गड़बड़ कर दी अन्वेषा तूने। सॉरी ए बी सर और सी आ गए बेटा हमारे पास। यस सर अब वेरिफिकेशन, सम ऑफ जीरो, दोनों का सम, एलसीएम 6 आ जाएगा, 6 इज 9 -2, 7/6, फिर से 7/6 आ गया, पॉजिटिव आ गया, पर फॉर्मूला में तो माइनस था। फिर से हम चालाकी करेंगे, क्या करेंगे अन्वेषा? सर माइनस इंटू -7 अपॉन 6, ये बाहर वाला माइनस सेम रहा। व्हाट इज -7? ये रहा, दैट इज बी B. व्हाट इज 6? दैट इज ए A. वैसी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 3/2 इंटू -1/3। कट मत करो, कट करेंगे फिर बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। -3/6, व्हाट इज -3? C। सर सी अपॉन ए हो गया वेरीफाई। जो नेक्स्ट सम है उसमें क्या करेंगे? अवनी, अवनी जी Yes, sir. जिंदा है? Yes, sir. तो आज बिजी है किसी काम में, रोटी वोटी तो नहीं बना रही? No, sir, वो कॉल आ रहा था किसका कॉल आ रहा था? सर का। हैं? सर का मतलब दीदी का फोन है तो दीदी के फोन में आ रहा था। अच्छा, यस ओके। 4u² + 8u है ना? यस सर। इसको फैक्टराइज कैसे करें? सर कॉमन ले लेंगे। वेरी गुड। फोर देखो मिडिल टर्म हो नहीं सकती, फॉर्मूला अलग नहीं सकता, u + 2, 2 यहां से फिर वही फॉर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, 4u को अलग से जीरो के इक्वल, u + 2 को अलग से जीरो के इक्वल, यहां से u की वैल्यू -4 0.4 जीरो आ जाए। आए हाय, सॉरी सर शाबाश सॉरी सर सॉरी सर सॉरी। शाबाश। -2, ये दो जीरोस आ गए हमारे पास, u = 0 एंड u = -2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? सर 4 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? सर 8 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? 0 कांस्टेंट टर्म ही नहीं है तो जीरो होगी। यस सर। नाउ वेरिफिकेशन, सम ऑफ जीरोस, 0 + -2, यस सर -2 आ गया, नीचे 1, बट हमें तो -8/4 चाहिए था। यस सर 4 से ऊपर 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। माइनस एज लाइक व्हाट इज 8? b। सर बी व्हाट इज 4? a। ए ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 0 × -2 -2 आ जाएगा ना। नो सर 0 है। जीरो के नीचे कुछ भी लिख सकते हैं, 4 लिख सकता हूं मैं? यस सर जीरो के नीचे कुछ भी डालेंगे 0 जीरो ही आएगा ना। यस सर 0.1 इज 0, 0.4 इज 0, व्हाट इज 0 हियर? सी c, व्हाट इज 4? a। हो गया वेरीफाई। निशान बताएगा कि नहीं बताएगा? yes sir t² - 15, इसको कैसे करें हम?
हाउ वी कैन फाइंड इट्स जीरोस? नहीं आता। सर अन्वेष, कॉमन होगा, कॉमन कॉमन लेकर। कुछ, कॉमन तो कुछ भी नहीं है निशान, यहाँ पे दो ही टर्म है, टी स्क्वायर माइनस 15। सर 15 को अंडर रूट में ले जाएंगे। ओहो, वीडियोस को पहले ही देख लिया तूने मोटी, है ना? यस सर। हाँ, बड़ी। टी स्क्वायर माइनस रूट 15 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ना तो मिडल टर्म हो रही है ना कॉमन है, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला में चेंज किया। रूट 15 का स्क्वायर 15 होता है ना, तो उसको मैंने ये लिख दिया बाय यूजिंग a square minus b square, that becomes equal to a plus b into ए a माइनस बी। minus b, t plus root 15 into t minus root 15। दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल कर दो, वहां पे लाइन लिख के सेम। t plus root 15 इज जीरो, t minus root 15 इज जीरो। एक t की वैल्यू माइनस रूट 15 आ जाएगी, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहां से रूट 15 आ गई। यहां से बच्चे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए अन्वेषा? सर 1। बी? सर 0। हाँ, टी वाली टर्म नहीं है इसलिए बी की वैल्यू जीरो। कांस्टेंट टर्म माइनस सी, 15। वेरी गुड। नाउ वेरिफिकेशन, स्कूल लग गई है अन्वेषा? सर 4 मार्च से बोल रहे हैं टीचर्स, तो बाकी पता नहीं कब से लगेंगे। अच्छा, सम ऑफ जीरोस कट किया, जीरो आ गया। जीरो को मैं माइनस जीरो लिख सकता हूं, यस सर। नीचे वन डाल सकता हूं, यस सर। तो माइनस व्हाट इज जीरो बी, व्हाट इज वन ए, ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों का मल्टीप्लाई करो। माइनस रूट 15 इंटू रूट 15, क्या आ गया हमारे पास? माइनस 15 अपॉन 1। व्हाट इज माइनस 15? दैट इज सी। व्हाट इज वन ए। ए। हो गया वेरीफाई। तो इसे आप लास्ट पार्ट को मैं आप पे छोड़ दूं, ये आप अपने आप करो। अब तो समझ आ गया होगा वैसे तो। यस सर। नाउ सर इसमें ग्राफ की प्लॉटिंग भी है इस चैप्टर में? नहीं, ग्राफ की कोई प्लॉटिंग नहीं है, बस खत्म है अभी, एक समय, उसके बाद चैप्टर खत्म। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given number as the sum and product of its zeros respectively। अभी सबकी छुट्टियां चल रही हैं सुबह मॉर्निंग में, यस सर। तो दो टाइम लगा लें, मॉर्निंग इवनिंग। यस सर। बोलो अन्वेषा। मॉर्निंग 6 नहीं लगाऊंगा, थोड़ा लेट लगाऊंगा, सर 6 में मत लगाएगा, बाकी चलेगा। बाकी चलेगा। 8:30। यस सर। नहीं सर, नहीं सर, स्कूल जाना पड़ेगा मेरे। तुम्हें स्कूल जाना है? हाँ जी सर। और फिर तो इवनिंग में, चलो इवनिंग ही बहुत है, एक चैप्टर कर लिया करो हर रोज। यस सर। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो से। मुझे ये है कि जितनी जल्दी खत्म होगा उतना ज्यादा बेटर है। सेकंड 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, हमें क्या दिया हुआ है देखो। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो रिस्पेक्टिवली। सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है। सम हमारे पास 1/4 है एंड प्रोडक्ट हमारे पास -1 है। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, अब नहीं बता सकते हो क्या था वो? तीन ही फॉर्मूला बताए थे आज मैंने। सर मैं बताऊं? नहीं, एक मिनट अवनी को बोलने दो। तीसरा फॉर्मूला क्या बताया था अवनी मैंने? मेरे को, मुझे ऋषिकेश आना पड़ेगा गर्दन दबाने के लिए तेरी, ठीक है? हाँ जी अन्वेषा।
सर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू इन एक्स, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, याद रहेगा अवनी अभी? यस सर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये फॉर्मूला लगेगा। एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है, 1/4 है, एक्स आ जाएगा, प्लस पी -1 है, तो ऐसे आ जाएगा, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1। हम क्या करेंगे यहाँ पे, 4 एलसीएम, एलसीएम लेना है। यस 4x² माइनस 1x -4 हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस 1 को 4, 4 4 1 जा 4। अब यहाँ पे ना एक चीज नोट डाउन करना है, ध्यान से देखना है, नीचे अपॉन 4 आ रहा है सबके लिए। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख के बाहर के लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट में डाला, के लिख दिया, के लिख दिया। लेट जो चीज अपॉन में आई है सबके नीचे आ गया, जो के को हम वो लेट कर लेंगे। ठीक है अन्वेषा, लेट हियर के इज, अगर यहाँ पे 2 आता तो 2 ले लेते हैं, यहाँ 5 आता तो यहाँ 5 ले लेते हैं, यहाँ 1 होता तो के की वैल्यू 1 ले लेते हैं। 4 फिल कर दो, 4x² माइनस 1x माइनस 4 अपॉन 4, 4 से 4 कट गया, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या आ गया हमारे पास, -x माइनस 4। दिस इज अवर आंसर। एलसीएम ही ना ले तो वहीं तक छोड़ दे। वहां तक भी ठीक है, ठीक है। बट कई बार क्या होता है, टीचर्स कट कर देते हैं मार्क्स कि ये अपॉन में क्यों छोड़ा। ठीक है, ओके सर। उसका रोल कोई नहीं है, जो अपॉन में है ना। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, मैंने ये पॉलिनोमियल लिख दिया एक, अगर मैं इसको ये लिख दूं, इसकी जीरो जो आएंगी वही इसकी जीरोज आएंगी। अगर मैं इसको 4x² माइनस 20 लिख दूं, जिसकी जीरोज भी वही आएंगी जो इसकी आई है, समझे? क्योंकि इसमें से 2 कॉमन है, इसमें से 4 कॉमन है, तो वही सेम को पॉलिनोमियल बन रहा है। इसलिए इसके साथ जो सब में कॉमन होता है वो हम काट सकते हैं। नीचे अपॉन 4 सब में आ गया ना, इसलिए उसको काट सकते हैं। सेकंड पार्ट है, सम हमें √2 की, हाँ जी बेटा। की वैल्यू अगर ऊपर से भी कॉमन हो रही हो तो, जैसे ऊपर से भी कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो। हाँ, वो भी कॉमन ले लेना, काट देना ओके। वो भी, उसको 1/4 ले लेंगे फिर के को। ओके मान लो सर। 4 कॉमन होता ऊपर से, नीचे कुछ भी ना होता, तो के की वैल्यू 1/4 ले लेते। ओके सर। सम एंड प्रोडक्ट आ गया। अब नहीं, ओहो मैं तो फॉर्मूला ही भूल गया फिर से। यस सर, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। बाहर के लिख दो, ओके के x² माइनस √2x प्लस 1/3। 1/, ऐसे 3 मत कट कर देना, क्या करेंगे, 3 एलसीएम लेंगे, 3x स्क्वायर 3x² माइनस, 3√2x प्लस 1। अगले स्टेप में चलो मैंने यहीं पे काट दिया, वहां लिख के, जैसे यहाँ लिखा था ना, लेट हियर k = 4, यस लेट हियर k = 3, जो बच जाएगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट, निशान। यस सर। सम हमें 0 गिवन है, प्रोडक्ट हमें √5 गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला क्या था, k x² माइनस sx प्लस p। के नहीं लिख रहा मैं इस बार, क्योंकि ठीक है सर। अपने अपॉन में कुछ है ही नहीं। लिख भी दोगे तो के की वैल्यू 1 ही लेनी पड़ेगी। दिस आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखो के नहीं लिया मैंने, क्योंकि अपॉन में नहीं था। नेक्स्ट वाला पार्ट हो जाएगा, तीनों पार्ट्स। यस सर। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश। कल हम करेंगे थर्ड चैप्टर, थर्ड में ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 9th क्लास में जो था उससे बहुत डिफरेंट है ये, 2 वेरिएबल कल करेंगे हम। तो इसमें एक तो ग्राफिकल है, ग्राफ हम कल नहीं करेंगे, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे। सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज 3.2 एंड 3.3, ये 2 एक्सरसाइजेस करनी है। 3.2 सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड है।
कल ये दोनों एक्सरसाइजेज हो जाएंगी, ग्राफ हमारा बच जाएगा, उसको चाहे हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। यस सर। ये करनी है कल हमने। चलो अभी ये कंप्लीट करना बेटा, सेकंड चैप्टर, ओके सर। ठीक है। चलो मिलते हैं फिर कल। ओके टाटा बाय बाय। बाय। और वन मोर थिंग,